हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SBCC777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 6 के प्रश्नों का हल करेंगे। इसके पहले हम 5 तक के प्रश्न का हल करके आप लोग को प्रोवाइड कर दिए हैं। अब हम छठे नंबर के प्रश्नों का हल करेंगे। ओके, चलिए देखिए छठे नंबर के प्रश्न में क्या कहता है। एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है ना। तो एक पहले हम क्या बनाएंगे, यहां तक हम सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। इसका थोड़ी सी लंबी है लेकिन ये आसान भी है। तो ये वाला एक 30 मीटर का भवन है, कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। यहाँ 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा है, 1.5 मीटर। ठीक है, ये 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का खड़ा है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। अब क्या कहता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि यहां तक, यहां जो है ये भवन के शिखर हैं, इस जगह तक ये 30 डिग्री का एंगल में रहता है। इसकी क्षैतिज स्तर यानी आंखों के सामने से 30 डिग्री का कोण बनता है भवन के शिखर का। फिर जब ये लड़का चल के यहाँ तक आता है या फिर आगे चल के आता है, तो ये लड़का यहाँ तक आ गया, तो यही भवन का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखे हैं, लिखना है ए, यहाँ लिखना है बी, यहाँ लिखना है सी, यहाँ लिखना है डी और यहाँ लिखना है ई, और इसको लिख दीजिए ओ और इसको लिख दीजिए पी। ये OP DC के बराबर है। ओके, ये 1.5 है तो ये भी क्या है, 1.5 मीटर है। हो गया। अब आंख से भवन के शिखर यहाँ तक तो हमने कर लिया। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है ना। तो भवन की ओर कितनी दूरी, यहाँ तो उसका स्थिरता है, स्टार्टर पॉइंट ये बिंदु है। उसके बाद फिर ये आगे की ओर जाता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है उसके आंखों से। तो यहाँ तक हमको देखना है। आगे क्या करना है आपको, तो हमने आप पहले भी बताया था, लाल बटा में कक्का का फॉर्मूला यूज करना है, के ए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कोस साइन का है, ये वाला कोस का है और ये वाला टेन का है। हमको निकालना किसको है, निकालना है क्योंकि ये कितने मीटर लंबे हैं भवन, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर लंबा भवन है। कितना मीटर? 30 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 30 मीटर लंबा भवन है, तो हमको लंब मिल चुका है, आधार नहीं मिला है। तो आधार को हम क्या करेंगे, ऊपर डाल दे और लंब को नीचे डाल देते हैं। ठीक है। तो चलिए इसमें हम कोट का फॉर्मूला को लगा देते हैं। ओके, तो कोट डी है ना यहाँ पे, तो डी बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा, ए तो नहीं आएगा, तो आधार बटा में लंब होगा। तो आधार क्या है हमारे पास, डी ई बटा में क्या लिखना है, ए। हो गया। अब आगे क्या करना है, कोट डी में कितना डिग्री का कोण है, तो 30 डिग्री। तो कोट 30 डिग्री बराबर डी ई का मान कितना है, तो कुछ नहीं लिखे हैं तो डी ई ही रहेगा, बटा में हमारे पास आ जाएगा ए ई का मान। तो ए ई का मान में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका
30 घटा में 1.5, चूंकि लड़का है ना तो 30 में 1.5 को माइनस कर देंगे, तो कोट 30 डिग्री बराबर में डी ई का मान, डी ई सॉरी कोस 30 डिग्री लिख रहे हैं बार बार, तो कोट 30 डिग्री का मान हो जाता है हमारे पास रूट अंडर का 3 हो गया। रूट अंडर 3 इक्वल में डी ई बटा में 28.5 हो गया। अब ये 28.5, तो डी ई इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ई इक्वल 28.5 रूट अंडर का 3। ये बन गया हमारा समीकरण 1। फिर क्या करना है, फिर करना है आपको 60 डिग्री का निकालना है। इस बार कोट 60 डिग्री, या तो फिर कोट ओ दे दो, ओ लिखे हैं ना तो ओ डालो यहाँ पे, बराबर में क्या आ जाएगा, ओ ई घटा में क्या हो जाएगा, ए ई बटा में ए ई हो गया। अब यहाँ देखिए तो कोट ओ है, तो यहाँ पे कोट का कितना डिग्री आ जाएगा, कोट का डिग्री आ जाएगा, अब हमारे पास कोट का डिग्री आएगा 60 डिग्री, बराबर में ओ ई का कोई वैल्यू नहीं है दिया हुआ, हमें मिला है कितना आपका ये वाला। तो अभी अभी हमने 30 घटा में 1.5 किसका है, तो लड़के की लंबाई और 30 मीटर भवन की लंबाई, तो इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ तक में आ जाएगा। अब नेक्स्ट राउंड क्या है कि 60 डिग्री का मान क्या है, तो कोट का तो 1 बटा में रूट अंडर 3 बराबर, यहाँ पे ओ ई का मान कुछ नहीं है तो ओ ई बटा में 30 घटा में 1.5 तो 28.5 हो गया। अब ये वाला इधर, ये वाला इधर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ओ ई रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 3 ओ ई बराबर में 28.5। अब ये सजाएंगे तो कैसे सजाएंगे, तो ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए देना यहाँ, ओ ई बराबर में आएगा 28.5 बटा में रूट अंडर का 3। ये बना मेरा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर क्या होगा, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो घटाने के दौरान क्या होगी ये देखते हैं। तो घटाना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 28.5 रूट अंडर का 3, 28.5 रूट अंडर का 3 घटा में क्या है 28.5 रूट अंडर का 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। रूट अंडर 3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो केवल रूट अंडर का 3 आएगा, और यहाँ पे रूट अंडर 3 इंटू करेगा तो 28.5 इंटू 3 माइनस में 28.5। ओके, चलिए तो जी यहाँ पे क्या आ गया, 28.5 गुना में 3 माइनस का 28.5 बटा में रूट अंडर का 3, ये एलसीएम है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है, तो 28.5 गुना 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85.5। ओके, फिर माइनस करेंगे 28 यानी 28.5 को, और नीचे हमारा क्या है रूट अंडर का 3 है। ओके, नेक्स्ट लाइन आपका जब ये घट जाएगी तो आएगा कितना, 57।
ठीक है। अब 57 जब हमारे पास आ गया, नीचे में कितना आया, रूट अंडर का 3 आया। ठीक, अब नीचे रूट अंडर 3 है तो हटाने का कोशिश में रहेंगे रूट अंडर 3 को। तो क्या लिखना, हर का परिमेयीकरण करने पर 57 बटा में रूट अंडर 3 गुना में रूट अंडर 3 गुना ऊपर भी रूट अंडर 3। यहाँ लिखना है हर का प्रमेयीकरण करने पर। ठीक है, ये लिख दिए, आपको समझने में और कहीं दिक्कत सिक्कत नहीं होगी। ये 57 रूट अंडर 3 हो गया, बटा में केवल 3 हो गया। अब बताओ कि यार यहाँ पे 57 कटता है या नहीं कटता है। तो 19 के 19, 19 दूनी 38, 19 तिया में 57 कट गया। अब हमारे पास आंसर आया 19 रूट अंडर का 3। ये है मीटर में आंसर। चूंकि यहाँ से ये लड़का स्टार्ट करके यहाँ तक जो जाता है तो इस बीच की दूरी होती है 19 रूट अंडर 3 मीटर। ठीक है ना, 19 का रूट के अंदर में 3 के मीटर में इतना दूरी को वो लड़का तय करते हैं। ओके, इफ अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट को पढ़ के आपके जो डाउट है उसको क्लियर कर देंगे। हाँ, लेकिन आपसे एक आग्रह है कि आप हमारे वीडियो को देखते ज़रूर हैं, लाइक बहुत कम करते हैं। ठीक है ना, आपके लाइक के एक बटन से हमें मोटिव मिलती है भाई। आप कृपया लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न 7वें नंबर की होगी। हाँ तो जी चलिए, क्या है 7वें नंबर के प्रश्न में, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। पहले हम भूमि से एक जो है भवन बनाते हैं जो 20 मीटर की ऊंची है। ये है भवन यहाँ तक। ठीक है, और भवन बनने के बाद फिर ये क्या कहती है कि मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। तो इस जगह से एक मीनार लगा हुआ है। ठीक है, और ये तल एक बिंदु से दिखाई देता है, इस बिंदु से दिखाई देता है। तो यहाँ से ये देखते हैं तो क्या होता है, और यहाँ से ये देखते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है। तो चलो देखते हैं भाई। तो ये एक भवन की दूरी है, यानी भवन की ऊंचाई कितनी है, तो 20 मीटर है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। एक जो बी सी यानी भवन के तल को देखते हैं तो तल और शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ से ये वाला है 60 डिग्री का और ये वाला है 45 डिग्री का। ये भवन यानी मीनार के तल है। तल कहाँ है, भवन के छतों में है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई, यानी हमको ये निकालना है। ठीक है ना, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है भाई। तो करना क्या होगा, चलिए करते हैं इस पे हल। लिखना है माना कि BC एक भवन है, BC एक भवन है तथा BC पर AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई, चलो मीनार है हमने मान लिया। अब ये D और C के बीच की दूरी या नहीं लो या फिर लो, उससे मायने नहीं है, आप DC लिख के ही बना सकते हैं। सेम फॉर्मूला है, लाल कक्का के फॉर्मूले से आप बना सकते हैं, LAL के ए। इसी को उल्टा पलटी करते हैं, कोस कोसेक सेक सब आ जाता है भाई, कोट सेक कोसेक सब आएगा। ठीक है, टेन भी आएगा, साइन भी आएगा और कोस भी आएगा।
तो अभी हमको ये मिला है, निकालना क्या है? 45 डिग्री का पहले हम निकालेंगे। ओके, तो बी सी डी से, तो समकोण त्रिभुज बी सी डी आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो पार्ट 1 पे हम 45 डिग्री लेंगे। तो टेन का लेते हैं, क्योंकि लंब दिया हुआ है तो लंब पहले ले लो। टेन डी बराबर में कितना आ जाएगा? बी सी बटा में डी सी, आधार आ गया। अब टेन डी बराबर, तो टेन का मान में टेन डी में कितने डिग्री है? 45 का डिग्री है, बराबर बी सी का मान कितना है? 20 है, बटा में डी सी का कोई भी मान नहीं है। तो अब बताओ टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है? तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू है 1, बराबर में 20 बटा में डी सी। अब डी सी बराबर क्या हो जाएगा? तो डी सी बराबर में आ जाएगा 20। ये हो गया मेरा समीकरण 1। हो गया क्लियर? अब हमारे पास डी सी आ गई। अब नेक्स्ट क्या करना है? ये वाले को निकालना है। इस बार यहां से लेना है पूरा को, ठीक है ना? तो ए बी, जो ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, मान लेते हैं जिसकी ऊंचाई h मीटर है। अब इसकी ऊंचाई को हम क्या माने? h मीटर मान लिए। अब क्या करना है? h मीटर मान लिए। अब देखो ध्यान से कि ए सी और डी से, तो दूसरा जो समीकरण बनेगा मेरा, तो क्या बनेगा? तो टेन का, फिर यहाँ लिख देना, फिर टेन कितना? डी बराबर में आ जाएगा ए सी बटा में आएगा डी सी। अब ए सी का मान तो मिला है हमको, तो टेन डी का मान क्या है? टेन 60 डिग्री, बराबर में आ जाएगा एच प्लस में 20 बटा में क्या? डी सी। अब देखो टेन 60 डिग्री का मान क्या है? तो टेन 60 डिग्री का मान है रूट अंडर का 3, रूट अंडर का 3 बराबर में h प्लस 20 बटा में डी सी। अब डी सी इस साइड और h प्लस 20 इस साइड, तो रूट डी सी, रूट अंडर 3 डी सी बराबर में h प्लस 20, ठीक है? तो डी सी बराबर क्या हो जाएगा? तो डी सी बराबर में h प्लस 20 बटा में रूट अंडर 3। ये बना मेरा समीकरण 2। ओके। अब जो है यहाँ क्या है कि समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में डीसी का मान है वो हम पुटअप करेंगे 2 में। तो समीकरण 1 के D1 से डीसी का मान को समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 तो यहां से है, तो डीसी ये है, डीसी के जगह पे यानी डीसी बराबर में h प्लस में 20 बटा में क्या है? रूट अंडर 3। अब देखो डीसी का मान यहाँ है क्या? 20, तो 20 डाल दिए बराबर में h प्लस 20 बटा में रूट अंडर का 3। ये इसके साथ गुना करेगा तो क्या हो जाएगा? 20 का रूट अंडर 3 बराबर में h प्लस का 20 हो गया। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है भाई, तो आगे देखो कि 20 रूट अंडर 3 बराबर है और h प्लस में है 20 है, तो h बराबर करेंगे और 20 रूट अंडर 3 आ गया बराबर के इस साइड, तो ये क्या होगा? माइनस में 20 आ जाएगा, आएगा ना बीज गणित वाले सिस्टम। अब दो 20 हैं तो एक कॉमन ले लो, तो h बराबर में एक कॉमन 20 ले लिए, ब्रैकेट डाले, रूट अंडर 3 हो गया, तो ये 20 रूट अंडर 3 बन गया
माइनस का अगर हम 1 डाल दें तो 20 एकम में 20 हो गया। चलो तो भाई मीनार की जो एक संचार मीनार है, वह मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई बराबर 20 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर है। ये है आपका। इसको भी आप आंसर लिख सकते हैं, यहाँ सजा के लिखिएगा तो आप इसको आंसर लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 8वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। चलिए तो 8वें नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं जरा देख लेते हैं। तो 8वें नंबर के प्रश्न में क्या है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो एक ये क्या है, बी और सी एक पेडेस्टल है, ठीक है। इसके ऊपर एक 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये वाला ए बी हमारा एक मूर्ति है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, तो ये भूमि के ये डी बिंदु से मूर्ति के एक शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है ना। उन्नयन कोण कितने हैं? 60 डिग्री का है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल, ये पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। तो हमें निकालना है क्या? पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है। तो अब हमें मान के सब कुछ करना है। तो पहले लिखना है कि ए बी, ए माना कि ए बी एक मूर्ति है, माना कि ए बी एक मूर्ति है जो इसकी लंबाई जिसकी लंबाई कितनी है? 1.6 मीटर है। और बी सी पेडेस्टल है, पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई h मीटर है। कुछ नहीं है तो h तो मान लेते हैं, h मीटर है। हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, बस ये लिख देना, और नहीं लिखना भी तो चलेगा। मान तो लिए हम ना, ये माने ये माने। अब आगे हमें निकालना है क्या? सेम फॉर्मूला लाल लाल बटा में कक्का का है, उसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। चूंकि हमें मिला हुआ है, एक चीज तो मिला हुआ है। तो ए सी और डी, पहले हम लेंगे किसको? तो पहले हम बी और सी और डी को लेंगे। चूंकि पेडेस्टल का पहले निकाल लेते हैं। तो पेडेस्टल का निकालने के लिए हमें कहाँ से लेना है? तो पेडेस्टल वाला लेना है डी तक। तो कौन से फॉर्मूले को? इसको हम माने क्या है? एच मीटर। तो यहाँ एच मीटर लिख दीजिए। अब हम लिखेंगे कोट 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री। तो कोट का डी बराबर में आ जाएगा बी सी, बी सी नहीं आएगा वह ना, कोट का होगा लंब बटा में आधार, आधार बटा में लंब। हाँ, तो डी सी बटा में क्या है? बी सी हो गया। तो कॉट डी का वैल्यू कितना है? तो कॉट डी यानी 45 डिग्री कॉट का बराबर में आ जाएगा डी सी बटा में बी सी का मान है एच। तो कॉट 45 डिग्री का मान कितना है? तो 1, ठीक है ना। तो 1 बराबर में आएगा डी सी बटा एच, डी सी बटा एच। अब बताओ कि 1 जब आ गया तो एच हो आ जाएंगे, एच बराबर में हमारा क्या आएगा? डी सी। तो डी सी बराबर हो जाएगा एच मीटर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब फिर क्या करना है? नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ से पूरा का, इस बार ए सी और डी। फिर मूर्ति समेत निकालेंगे इस बार। तो इस बार लग जाएगा मेरा 10 का 60 डिग्री,
tan का 60 डिग्री बराबर में 1.6 प्लस में h बटा में 1.6 प्लस में h बटा में क्या DC। ठीक है, अब हम ये वाला फॉर्मूले को लगा देंगे और निकाल लेंगे। तो tan 60 डिग्री का मान है √3 बराबर में 1.6 प्लस में h बटा में हो जाएगा हमारा क्या DC। DC का मान ऐसे भी क्या है h है। अब हम ऐसे निकाल लेते हैं, बाद में हम फिर करेंगे। तो ये क्या होगा, गुना करेगा क्रॉस मल्टीपल, तो DC √3DC बराबर में 1.6 प्लस में h। अभी अभी हमने 7th का बनाए थे उसी तरह। तो ये हो गया आपका। चलिए, तो ये बना मेरा क्या समीकरण 2। अब देखो समीकरण 2 में DC का मान यहाँ से प्राप्त है, DC का मान। तो समीकरण 1 से वही चीज, समीकरण 1 से DC का मान समीकरण 2 में रखने पर अब डायरेक्टली बैठा दो DC के जगह पे, तो √3 यानी DC को आप इधर लिखिए, थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा। DC √3 बराबर में 1.6 प्लस में h। अब हम इसको बनाएंगे h√3 बराबर में 1.6 प्लस में h। अब देखो यहाँ 1.6 है, प्लस में h है, और यहाँ h√3 है। तो 1.6 इक्वल कर दो, तो 1.6 इक्वल में आ जाएगा h का h√3, और h है यहाँ तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डिवाइडर में। तो h बराबर में आ जाएगा, h बराबर होगा 1.6 बटा में √3 माइनस का 1। अब फिर सेम प्रोसेस है, h बराबर तो 1.6 बटा में √3 माइनस में 1 गुना हर का परिमेयीकरण करेंगे, तो √3 प्लस में 1 √3 प्लस में 1, ये दोनों को क्या करना, गुना कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गुना करेंगे तो 1.6, ओहो सॉरी, यहाँ लिख देते हैं h इक्वल में 1.6 आ गया। उसके बाद लिखना है 1.6 गुना में √3 प्लस में 1 बटा में होगा √3 केवल 3 माइनस में 1 आ जाएगा, एक एकम एक, प्लस माइनस है तो a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, तो 2ab खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे बचेगा क्या, a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b का होल, a प्लस b इंटू a माइनस b का आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ सेट हो गया। तो h बराबर में 1.6 है, तो 1.6 √3 प्लस में 1 बटा में 2। अब 2 से देखो तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये वाला 0.8 हो जाएगा इस जगह पे। तो h इक्वल में आएगा 0.8 इंटू √3 प्लस में 1, यानी कि हमारा जो पेडेस्टल की ऊंचाई है वह है क्या, 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर, आंसर। ठीक है, तो ये है पेडेस्टल की ऊंचाई। ओके, तो देखिए वीडियो में बहुत लंबे टाइम लग जा रहे हैं, जिसके कारण हम वीडियो को क्लोज कर रहे हैं, फिर पुनः अगले प्रश्न का भी हल करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।